नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पोस्टर वार की। कांग्रेस की सभा में लगे बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पोस्टर को लेकर, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। सुर्खियों में है मंडला में हुई कांग्रेस की सभा, और हो भी क्यों ना, यहां कांग्रेस की सभा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का फ्लैक्स लगा दिया गया। बाद में जब कांग्रेस को ध्यान में आया कि उसे कागज से दबा रहे हैं। सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी गलतियां कहां छिपती हैं। अब इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटाक्ष किया है। सीएम ने कहा है कि चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का मजाक बनवा रही है। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। जिस पार्टी के मंच से उनके प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वहां उनकी फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। सुनिए डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। तो डॉक्टर सीएम मोहन यादव का ये कहना कि कांग्रेस लगता है कि गंभीर नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर जो कागजों से ढका जा रहा है, वास्तव में कांग्रेस प्रत्याशी का नहीं, वो बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर है जो गलती से यहां पर लग गई। अब देखिए कितनी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सभा, और सभा में जो तमाम नेताओं के पोस्टर यानी कि फोटोज लगे हुए हैं, उनके बीच में बीजेपी प्रत्याशी का पोस्टर लग गया। वास्तव में डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा कि या तो ये गंभीर नहीं है लोग, कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ने के लिए, या फिर इतनी बड़ी गलती। क्या सबके दिमाग में फग्गन सिंह कुलस्ते ही गूंज रहे हैं? सवाल तो है कि ऐसी गलतियां करना आखिर कांग्रेस कब छोड़ेगी? क्या वास्तव में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर ये देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, इनको नजर आया कि फग्गन सिंह कुलस्ते का यहां पर तस्वीर लग गई है। अब इसे कागजों से ढकने के प्रयास में है, यानी कि अपनी गलती को छिपाने का प्रयास कागजों में किया जा रहा है। कागज के पीछे अपनी गलती छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं वास्तव में कितने। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये क्लोज से ये तस्वीर आपको दिख रही है, फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर है, और इस तस्वीर को ढकने छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ा आसान सा ये समझने वाली बात है, कोई भी समझ लेगा कि वास्तव में कांग्रेस गंभीर नहीं है। क्योंकि जब पोस्टर के लिए फोटोज दिए जा रहे होंगे, तो क्या देने वाले ने फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो दे दिया, छप करके आया, तो क्या किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जांचा, और अब यहां पर लग गया तो सबके सामने आ गया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या ऐसी गलतियां राजनीति में एक भारी नहीं पड़ जाएंगी? क्या ऐसी गलतियां पहले कभी आपने देखी हैं कि जो प्रत्याशी है, ये तस्वीर देखिए, ये क्लोज से ये तस्वीर, फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर को कागजों से ढका जा रहा है। ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और पोस्टर लग गया कांग्रेस की जनसभा में। बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या कांग्रेस हतोत्साहित है? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा
वास्तव में एक जेन्युइन बात कही। मैं चाहूंगा पीसीआर से कि एक बार डॉक्टर मोहन यादव की ये बाइट एक बार फिर सुनवा दी जाए। अगर इस बाइट को सुनवाएंगे, बहुत जेन्युइन बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए तो शर्म की बात है। तो पीसीआर से निवेदन करेंगे एक बार डॉक्टर सीएम मोहन यादव की जो बाइट है एक बार सुनवाया जाए कि इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। बड़ी मजेदार बात कही है, कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता है तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। तो आपने ये तस्वीरें देखी, बड़े मजेदार और बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित, अभूतपूर्व ऐसी तस्वीर वास्तव में देखने को मिली। सीएम मोहन यादव ने कटाक्ष किया है, लेकिन कटाक्ष में उन्होंने सही बात की है कि क्या कांग्रेस लोकसभा जो चुनाव लड़ रही है उसके प्रति गंभीर है। यह तस्वीर बता रही है कि वास्तव में गंभीरता से यह चुनाव नहीं लिया जा रहा। तो क्या कांग्रेस हार मान रही है? आज इन्हीं सब सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सत्येंद्र जैन जी, एक तस्वीर आप देखे होंगे फग्गन सिंह कुलस्ते का। फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर कांग्रेस के खेमे में, सभा में, पोस्टर के बीच। सीएम यादव ने तो यह बात कही है कि लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है, वो गंभीरता नहीं दिखा रही है। आपकी क्या राय है? कांग्रेस ने हार मान लिया है पहले ही? बिल्कुल, कांग्रेस जो है हथियार डाल चुकी है, हार मान चुकी है। बिल्कुल सही कहा है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। क्योंकि इसमें कहा, देखिए सोचिए, जहां ये बहुत बड़ी गलती है, इसको ऐसे भूल नहीं सकते। कांग्रेस नेतागण कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भाई, आपके सबसे बड़े नेता जिनको आप कहते हो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनकी रैली हो रही है। उस रैली में जो सभा स्थल है, उस सभा स्थल का बैकड्रॉप है, ये कोई छोटा बैनर या पोस्टर नहीं है। जिस सभा स्थल पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वहां से जहां संबोधित करेंगे, बात करेंगे, उस सभा स्थल का ये बैकड्रॉप का बैनर है। उसमें उसको अनेक चरणों में उसको पास किया होगा, जो प्रिंट हुआ होगा, फाइनल बना होगा वो। लेकिन उसको जो प्रूफ रीडिंग करने वाले थे, जिन लोगों ने उसको कराया, ये इंगित करता है कि कांग्रेस की जो पानी पीते हैं ना, जिस कुएं का भी कांग्रेसी मित्रगण नेतागण, उस कुएं के पानी में भांग मिली हुई है। उस भांग के कारण से क्या है कि सबके सब उसकी नशे में रहते हैं, है ना, मद छाया हुआ है भांग का। उसके कारण ये हो रहा है। या फिर कहें कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, जो कांग्रेस के नेतागण छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस के जो जैसे जीतू पटवारी जी हैं, या मंडला की जो कांग्रेस है, क्षमा करिएगा भाजपा कह दिया, मंडला की जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया होगा, तभी ये इतनी बड़ी ब्लंडर होती है। और जिसको भी अभी भी ये कह रहे हैं कुछ लोग कांग्रेसी गण, प्रवक्तागण, कि ये तो जो है भाजपा के नेताओं ने करा दिया। अरे भाई, कार्यक्रम कांग्रेस का, नेता आ रहे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, और उस कार्यक्रम के सभा स्थल पे जो बैकड्रॉप में लगना है, बैनर लगना है, उस बैनर को भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? और दूसरी बात ये हो सकती है कि अब इनको लग रहा है कि इनके राष्ट्रीय नेता की जो है राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये जनमानस के अंदर इनका छवि जो है शून्यता की ओर जा रही है, कांग्रेस शून्यता की ओर जा रही है। उसी से ही प्रेरित होकर के सोच रहे हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं भारत सरकार के,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हो सकता है कुछ वोट उनको मिल जाए, इसीलिए ये लोग हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी का चित्र उपयोग कर रहे हैं अपनी सभाओं में। यह बड़ा आपत्तिजनक है। या तो फिर दूसरी बात ये कह सकते हैं, नहीं तो बीजेपी ने आपत्ति जताई कि हमारे प्रत्याशी की तस्वीर आप लोग अपने इसमें क्यों लगा रहे हैं, आपत्ति जताई या खुशियां मना रही है, क्या कर रही है? ये यही तो मैं कह रहा हूं, इसको आप खुशियां में मान लो या आपत्ति, कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस ने ऑलरेडी घुटने टेक दिए हैं या हथियार डाल दिए हैं। अब खजुराहो में तो इनने हथियार डाल ही दिए हैं, आपने भी देखा है। खजुराहो में इनका जो प्रत्याशी था वो प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया है। हाँ, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी, अब निर्वाचन आयोग है, अब आप नहीं पालन करोगे संहिताएं, नियम जो है नियमावली का, तो वो कार्रवाई होती है, वो सबके ऊपर होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी भी दल से भी हो। अब तो ये शून्यता की ओर जा रही है, हथियार डालने वाली बात है या घुटनों पे आने वाली बात है, तो कांग्रेस घुटनों पे आ गई है, हथियार डाल दिए हैं। और आज जो मंडला के अंदर भी आपने देखा, यह भी उसी का एक परिणाम है, जिस पे और अगर आप चुनाव परिणाम नहीं, चुनाव से पहले और चुनाव परिणाम से पहले यह माना जाए कि मंडला बीजेपी ये माने कि यहां पर बीजेपी विजयी हो गई है। चलिए, हमारे साथ दो मेहमान और भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हमारे पास दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवदत्त दुबे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चर्चा की शुरुआत तो हो चुकी है, सत्येंद्र जैन जी ने तो काफी खिल्ली उड़ा ली कांग्रेस की, साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी तंज कसा। तो जितेंद्र मिश्रा जी, ये जो पोस्टर लगवाया गया कांग्रेस के द्वारा, क्या इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हुई थी या कहां चूक हो गई कि बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर उसमें छप गई? आप अच्छी तरह से समझते हैं जी कि किसी भी पोस्टर उसके तो निश्चित तौर पर किसी, हमने भी ऑर्डर दिया, हमारे पोस्टर पॉम्पलेट सारे छपे, एक ट्रक में भर के सारे होर्डिंग्स आए, तो प्रेस वाले लोग हैं उन लोगों को मंच पर ले जा करके लगाया। हमें जैसे मालूम चला कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, हमने तुरंत उस पोस्टर को बदलने का आदेश दे दिया। निश्चित तौर पर ये तकनीक हमारे द्वारा नहीं, ये प्रेस के द्वारा ठीक है। हमने जो प्रूफ रीडिंग करके जो एक बात अप्रूव किया, हमें एक बात बताइए कि जब प्रेस से छप करके पोस्टर बैनर आते हैं तो क्या उन्हें बिना चेक किए लगाने का आदेश दे दिया जाता है, ऐसा है क्या? निश्चित तौर पर जी, देखिए प्रूफ रीडिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करने के बाद पोस्टर बैनर उसी प्रेस से पेस्टिंग होकर फ्रेम के अंदर आते हैं और उसी के बाद ये ठेका होता है कि मंच में जितने हमने बोले उतने वो लगाएंगे, खंभे पे टंगने हैं वो खंभे पे टंगेंगे, झंडा लगाएगा। जैसे से उतर के और मंच पर पहुंचा, बात चली गई, कर लिया गया। उसने कहा कि ये हमारी गलती है, तकनीकी चूक है, आप लोगों ने जो फोटो बोले थे उनमें से एक फोटो हम गलत लगा गए और तुरंत बैनर को बदला गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी खिल्ली उड़ाए, मखौल उड़ाए, मुझे लगता है ये कोई सुचिता की राजनीति नहीं है। ये किसी से भी हो सकता है, ये हमारी गलती नहीं है, ये प्रेस की नहीं। ये भी सोच रहे होंगे लोग, बीजेपी के लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चलिए कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर इनके नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो चलिए कम से कम एक तस्वीर ही लगा दिए बीजेपी वाले का। इसी से नहीं, बिल्कुल सोच रहे हूँ, बीजेपी इसी तरह की सोच रखती है। जब देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, जब भी ये हिंदी उड़ा रहे थे कि ये देश को आजाद नहीं करा पाएंगे, जब भी अंग्रेजों के पक्ष में पत्र लिख रहे थे, जब भी अंग्रेजों के साथ बैठ के गलवैया कर रहे थे, जब भी ये कहते थे ये तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, ये देश को आजाद नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपने देखा किस तरीके से देश में आजादी की लड़ाई लड़ी। जब हम नवरत्नों का निर्माण कर रहे थे, BHEL हो, दूसरी नवरत्न कंपनियों ये कंपनियां सफल नहीं होगी। आपने देखा देश में किस तरीके से उन कंपनियों ने ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। और सत्येंद्र जी, आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिए। देवदत्त दुबे जी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं,
देवदत्त दुबे जी, इस कांग्रेस की इस मिस्टेक को, छोटी सी गलती को आप किस तरह से देख रहे हैं? छोटी सी गलती तो कांग्रेस कह रही है, लेकिन इस गलती को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम ना छोटी कहेंगे ना बड़ी कहेंगे, गलती तो गलती है। देखिए, जिस तरह की आवाज तो उसमें इस तरह की गलती बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रम लोगों को जवाबदारी देना चाहिए तो उसको देते, ये गलती और कोई करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। बैलेट पेपर में गलत फोटो छप जाए तो बड़ी सजा मिलेगी उसको, अधिकारी कर्मचारी को। ईवीएम में फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने, ओमकार सिंह मरकाम के सामने कमल आ जाए तो क्या हो? ये इससे लगता है कि स्थानीय कांग्रेस के जो लोग जिम्मेदार हैं गंभीर नहीं है। जब प्रेस वाला तो भेजता है, आजकल जमाना व्हाट्सएप पे भेजता है, फोटो सही लगे हैं। हम भी आजकल नेताओं को देखा जाता है, नेता यदि उनका फोटो लास्ट में लगाए तो वो नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्रम का ध्यान रखा जाता है। राजनीति में बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि जिस सभा होना इतनी बड़ी सभा मंच पर ऐसा पोस्टर लग गया। तो इसके लिए कांग्रेस अपने लोगों को ये करे कि चुनाव का माहौल छोटी बात है, मुख्तारी पर, और खासकर जब भाजपा जैसा दल को सामने। चलिए सर, आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। तो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या हेडफोन की प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम है? खैर ठीक है, हम आएंगे आपके पास थोड़ी देर बाद। सत्येंद्र जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ देवेंद्र जी, देखिए मेरे मित्र उन्होंने कहा कि प्रूफ रीडिंग में गलती हो गई, पेस्टिंग वाले ने किया या जो किया। तो देखिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस जो है ना झूठ की दुकान है और पाखंड की दुकान है, चाहे वो केंद्र स्तर पे ले लो या चाहे मंडला के स्तर पे ले लो। आप देखिएगा इन्होंने अभी अपना अपना जो अन्याय पत्र घोषित किया है, जिसको अन्याय ही कहेंगे, क्योंकि राहुल जी कहते हैं न्याय, लेकिन वहां कांग्रेस के नेताओं को न्याय नहीं कर पा रहे। लाखों की संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है पूरे देश भर में। जहां जहां से गए राहुल जी या जहां तो वहां वहां वंटाधार हुआ है, बिल्कुल सही है। आप देखिए जो मैं बात कह रहा था पेस्टिंग वाली, प्रूफ रीडिंग वाली, तो इनका जो अन्याय पत्र है उस अन्याय पत्र में मतलब इनको कांग्रेस को काटो तो खून नहीं है, वो स्थिति है। आप अमेरिका का फोटो ले आते हो एक नदी का, और एक थाईलैंड से ले आते हो क्लाइमेट चेंज वाली का। ये अब बताओ, भारत का में आप काम कर रहे हो, भारत में आप चुनाव लड़ रहे हो, और अमेरिका और थाईलैंड की फोटो लेके आ रहे हो। आप अमेरिका में चुनाव लड़ रहे हो क्या? आप थाईलैंड में चुनाव लड़ रहे हो? अरे भैया, आपको थाईलैंड बहुत प्यारा है राहुल गांधी जी को, अच्छी बात है, हमें वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन भैया भारत में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र का चुनाव है, अमेरिका के लोकतंत्र का चुनाव नहीं है, या थाईलैंड के लोकतंत्र का चुनाव नहीं। लेकिन वहां ऑब्जेक्शन तो है बीजेपी को, कांग्रेस फर्जी वाले की दुकान है, बीजेपी को कांग्रेस पूरी की पूरी फर्जी वाले की दुकान है। ऑब्जेक्शन तो है बीजेपी को, अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता तो ये बातें ही नहीं आती। ऑब्जेक्शन तो है। अब थाईलैंड राहुल गांधी को थाईलैंड पसंद है, इसके लिए बीजेपी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ तो है। जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिए। हाँ अच्छा, और नहीं देखिए, मेरी समझ में नहीं आया है, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया है, बात पोस्टर पर चल रही है, वो थाईलैंड चले गए, वो अमेरिका चले गए, वो मुझे ये समझ में नहीं आता। जब जब चुनाव आते हैं पाकिस्तान आ जाता है बीच में, जब जब चुनाव आता है, जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान की होती है, हिंदू मुसलमान की होती है, इनका एजेंडा है बात खेत की कीजिए, ये पहुंच जाते हैं खलियान। इनको बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर डिबेट होना है, पोस्टर पर डिबेट होना है, डिबेट होना है, ये सब देखिए इनको सिखाया जाता है। बहुत अच्छी बात कही जब भी डिबेट में कोई सब्जेक्ट आपके हाथ में ना हो, जब बोलने को नहीं हो, तो आप शमशान कब्रिस्तान ले आओ, हिंदू मुसलमान ले आओ, लेके आ गए। मेरा ये कहना है
पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लेते हो, शर्म नहीं आती आपको? और हिंदुस्तान के नागरिक कहलाते हो। चाइना 1000 वर्ग किलोमीटर में घुस आया, झूठ बोलते हो, न कोई आया है न कोई गया है। आप गौ की बात करते हो और गौ मांस के व्यापारियों से चंदा लेते हो। यह हकीकत है आपकी। आपके बराबर झूठी पार्टी। आप ये बताइए, आपने 400 पार की बात की, कुशवाहा जी पूछिए, बंगाल में 200 पार की बात की थी, अरे दिल्ली में 40 पार की बात की थी। और जब अमित शाह से पूछा गया कि 200 पार क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसे नारे हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए देते रहते हैं। वो अमित शाह और मोदी कर रहे हैं और उसी पे आप लेके भग रहे हैं उनके नारों को। हकीकत भी तो देखो, इतने सारे मुद्दे, देश में महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी का आलम क्या है, भ्रष्टाचार का ये आलम है, चपरासी के छापा मारो, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, इसके बाद भी 400 पार की बात कर रहे हैं। अरे डूब मरना चाहिए इस नारे को देने से पहले। आप किस मोर्चे पर सफल हो? सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आपने पुलवामा जवाब दीजिए, सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद से हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाएंगे। देखिए, जितेंद्र जी अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन जितेंद्र जी जो है ना सुपरफिशियसली कह रहे हैं। जितेंद्र जी ने बहुत कोशिश की कांग्रेस को बचाने की। मैं पुनः बात पे आऊंगा, विषय पे आऊं। आप देखिए, प्रूफ रीडिंग की बात की, तो अब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उसमें प्रूफ रीडिंग हुई होगी नहीं हुई होगी? वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस झूठ की पाखंड की दुकान है। वहां पर आप ये कह रहे हैं विदेशों को ले आए, अमेरिका को ले आए, थाईलैंड को ले आए। अरे भैया, घोषणा पत्र आपका जारी हुआ, मैनिफेस्टो आपका जारी हो रहा है, वो फर्जी फोटो विदेशों के, अमेरिका का और थाईलैंड का आप लेके आते हो, और दोषारोपण किसको? भारतीय जनता पार्टी पे करते हो। साहब, ये भारत की जनता जानती है, अब भारत की जनता जो है प्रबुद्ध है और भगवान रूपी जनता है, वो कोई राक्षस नहीं है। भगवान भारत की जनता जो रणदीप सिंह सुरजेवाला राक्षस कहते हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय की पार्टी है कांग्रेस, बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन आप देखो, एक कांग्रेस, मैं कहता हूं अंग्रेजों के समय की पार्टी है और आज भी एक वही काम कर रहे हैं। 1936 में मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग का ही इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इन्होंने वचन पत्रों को डाला है। क्या डाला है? मुस्लिम पर्सनल लॉ को और मजबूत करेंगे। हम कहते हैं भारत के अंदर सब एक समान कानून होगा, एक समान नागरिक संहिता होगी, समान नागरिक संहिता। हम यूसीसी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, अलग अलग कानून नहीं, हम लोग हिंदुओं के लिए हिंदू की बात कर लें। अब ज्यादा गहराई में ना जाएं, प्रूफ रीडिंग की बात कर लें। हाँ। प्रूफ रीडिंग बीजेपी बढ़िया करती है, इसलिए उससे गलतियां नहीं होती, मिस्टेक्स नहीं होती। कांग्रेस नहीं कर पा रही है प्रूफ रीडिंग, कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर पा रही है। लेकिन प्रूफ रीडिंग तो छपने से पहले होता है सत्येंद्र जी, उसके बाद तो होता नहीं है। देवेन जी, वही जितेंद्र जी का तो यही कहना है, प्रूफ रीडिंग इसलिए नहीं कर पा रहे। वही बिल्कुल सही है कि जब देखिए, वो खुद अभी कह रहे हैं खड़े 200 पार 400 पार, अभी बात कही इन्होंने। अब मैं कहूंगा, अब प्रूफ रीडिंग में भी यही आया कि अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो भूल जाते हैं, स्वयं सभाओं में भूल जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी पार्टी की इंदिरा जी ने अपनी शहादत कर दी, बलिदान कर दिया। ठीक है, हम भी मानते हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम भी सम्मान करते हैं उनका। राजीव गांधी जी रहे हैं तो वो कहते हैं राहुल गांधी जी के चिथड़े उड़ गए। अभी राहुल गांधी जी स्वयं मंच पे बैठे, वो हंसने लगे कि खड़गे जी क्या कह रहे हैं। तो खड़गे जी का एक जिम्मेदारी गंभीर नहीं है, जो हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गंभीर नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, वो 370 और 371 में अंतर नहीं पता। अब धारा 370 जो है, हम सब जानते हैं। अगर आपके अंदर चुनौती देता हूं मैं, न्याय पत्र में कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है, आप सुन लीजिए जितेंद्र जी, आप सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने बड़े धैर्य से सुना है, सुन लीजिए। अब देखिए, आप अपने घोषणा पत्र में ले आओ कि 370 जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने निष्प्रभावी की है, एब्रोगेट की है, हम पुनः लागू करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। चलिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यही नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ, 371 बहुत ज्यादा हो रहे हैं, भरोसा नहीं, 377 बोलने लगे। जितेंद्र जी सही कह रहे हैं, विषयांतर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। प्रूफ रीडिंग की बात हो रही है। नहीं, प्रूफ रीडिंग यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो संकल्प पत्र या न्याय पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया, उसमें भी प्रूफ रीडिंग में कमी रही, और एक तो प्रूफ रीडिंग में ये भी कमी रही।
हमने आपसे सवाल ये किया अगर था, चाहें तो हमने बदल आपसे सवाल ये किया था, देवेंद्र जी, नहीं सुन लीजिए, हमने आपसे सवाल ये किया था कि प्रूफ रीडिंग छपने से पहले होती है, छपने के बाद तो प्रूफ रीडिंग होती नहीं। नहीं देवेंद्र तो जी, क्या अभी तो बीजेपी कांग्रेस की में तय कर रहा पोस्टर है। छपने के बाद भी क्या उसे चेक किया जाता है? इसकी परंपरा है? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, आज आपके जो विषय में आया हूं, हाँ हम जो है लोगों के हृदय को जीतते हैं, हम उसका प्रूफ रीड करने की बात करते हैं। हम भारत की जनता को भगवान मानते हैं और आज सैकड़ों योजनाओं के द्वारा उनके हृदय को जीत रहे हैं। हमने विकास भी किया है, विरासत भी बढ़ाई है। 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बनाया है। हमने ये नहीं कहा कि सनातन को उन्मूलित करना है, तो हम लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया, ये भी एक वो जवाब नहीं दिया ना भारतीय जनमानस का प्रूफ रीड क्या होता है। सत्येंद्र जी, आप ये बताइए कि पोस्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, पोस्टर में जनता कहां आ गई? पोस्टर में आपके कार्यकर्ता होंगे, छपने के बाद क्या पोस्टर, बैलेट, माफ कीजिएगा, पोस्टर और भी जो भी चुनाव सामग्री छपती है, ये छपने के बाद क्या प्रूफ रीडिंग उसके बाद भी आप लोग चेक करते हैं उसको? बीजेपी में ये परंपरा? नहीं, ये तो अभी भैया, नहीं, हाँ या ना जवाब दीजिए आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ मैं बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे इसका अवसर तो दीजिए। हाँ देखिए देवेंद्र जी, ये कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस का पोस्टर, कांग्रेस का इतनी बड़ी सभा होने वाली है और कांग्रेस सोरही कुंभकर्ण की तरह वो लग जाता है, बाद में अरे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, छापो, चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ। चलिए कोई दूसरी चीज लेके आते हैं, चिपका, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जितेंद्र जी, ठीक है, जितेंद्र जी से आपने एक सवाल, सर ठीक है, बहुत ज्यादा समय दे दिया मैंने आपको, मैंने बहुत ज्यादा समय दे दिया आपको, ठीक है। जितेंद्र जी, प्रूफ रीडिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि प्रूफ रीडिंग करके दे दिया गया, सर एक प्रोफार्मा भी पहले एक पन्ने पे कुछ पोस्टर के एक तरह से ट्रायल के तौर पर छापा जाता है और उसका प्रूफ होता है, उसमें क्या तस्वीर नहीं दिखी आपको? नहीं, बिल्कुल प्रूफ रीडिंग में हमारे पास एक पन्ना आता है, हाँ, और आपके पास भी आता है, उसमें सारी चीजें सही थी। हमने एक एक अक्षर, एक एक मात्रा सबको चेक किया और इसको ओके कर दिया। इसके बाद जो पोस्टर छप के आया, वो कहना है कि वो तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसमें फोटो बदल गया और ट्रक लेकर के आया पूरे के पूरे पोस्टर्स को। उन्होंने जब मंच पे उसको टिकाया ले जाके, तो हमारी निगाह गई, हमने कहा ये गलत हुआ, उसको बदलिए। उन्होंने तुरंत उसको दूसरा लगा दिया। आपके यहाँ भी जब लेटर पैड छपते होंगे, अगर प्रूफ रीडिंग में आपने जो दिया है उससे गलत छप के आएगा, तो आप वो लेटर पैड, हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ता ना सर, लेकिन हाँ शादी विवाह में कार्ड छपते हैं, बड़ी सावधानी से कई बार उसको चेक किया जाता है, नाम, नंबर। ये जब शादी के साथ ये जो कार्ड छपते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, 3-3, 4-4 लोग चेक करते हैं, किसी का नाम छूटा तो नहीं, क्रम छूटा कि नहीं, क्रम है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। नहीं तो जो अन्य सगे संबंधी है नाराज हो जाते हैं अगर जो उनका कार्ड में नाम छूट गया तो यही प्रक्रिया आप लोगों की भी होगी। फिर भी इतनी बड़ी मिस्टेक्स हो गई तो मिस्टेक तो माननी पड़ेगी ना। और एक चीज और जितेंद्र जी, हमें आप एक चीज और बता दीजिए कि क्या किसी और पार्टी में इस तरह की मिस्टेक आपको याद है कि कभी हुआ है? कईयों बार हुआ है, कुछ बार की एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ है। देवेंद्र ये आपके मोहन यादव की जगह शिवराज सिंह के फोटो पे, लेकिन हमने हाय तो वह नहीं बताया, ये प्रेस की गलती है। मोहन यादव की जगह पे शिवराज सिंह का फोटो छप गया, ठीक है, लेकिन कहीं राहुल गांधी का तो नहीं छप गया? कांग्रेस में बार बार हुआ है। नहीं, राहुल गांधी का तो नहीं छपा। नहीं, अब देखिए कंगना रनावत का छाप देते तो हमको ये थोड़ी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के चलिए ठीक है, प्रेस की गलती है। नहीं, जवाब दीजिए। ये कोई आपके चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए दिग्विजय सिंह जी ने भी यही गलती करी। अभी एक पोस्टर डाल दिया पहले तो खरगोन में कि वहाँ वो भगवा लहराते हुए मस्जिद पे, तो दिग्विजय सिंह जी का फेक ट्वीट आया। जैन मंदिर के ऊपर का एक कुंडलपुर का एक फेक ट्वीट कर दिया ना फोटो। इसी प्रकार से पाकिस्तान का विरुद्ध, हमारे पास समय कम है सत्येंद्र जी, आपको ज्यादा समय दे दिया गया, आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया गया। 10 सेकंड ले लीजिए देवेंद्र जी, 10 सेकंड तो दीजिए। और
मैं मानता हूं आपने ज्यादा दिया, धन्यवाद, लेकिन 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए, ये आज तो कांग्रेस पकड़ी गई, ये जवाब नहीं दे पा रही है आपके सामने लाइव। सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर पे हो जाता ना, तो ये सुप्रिया श्रीनेट जी टाइप का जवाब आ जाता, जो कहती रही कि भारतीय महिलाओं की अस्मिता का मंडी में है। वो भारतीय महिलाओं की अस्मिता का रेट लगा रही थी, और उन्होंने क्या जवाब दिया, बोले उनका ट्विटर हैक हो गया। चलिए, हम पोस्टर की बात कर रहे हैं, अब ये कांग्रेस इस पे डिबेट हम कर चुके हैं, इस पे डिबेट कर चुके हैं, और हम अब वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी के पास जाना चाहेंगे। वास्तव में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, और दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में हैं, और विपक्ष में अगर जो देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस का इस तरह से गलती होना, उसके पोस्टर में इस तरह की गड़बड़ी होना, वास्तव में क्या कहलाता है? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की त्रुटि हो सकती है, बस उसके लिए जिम्मेदार देश की, जब वो प्रेस से उठा रहे थे उस समय कर लेते, पर में भी कई बार गलती हो जाती, उससे कोई ये नहीं हो रहा कि क्या कि कांग्रेस चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है, जैसे उनकी गठबंधन के उम्मीदवार हो गया गलती, और बाकी ये इससे ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा अपराध है। कई जगह होती है, हर दल के हर पत्रकारों से हो जाती, जहाँ कई बार पेपर में गलत हेडिंग, इससे क्या हो गया, और भी कमजोरियां देखी जाए, इस पे कहाँ ये तो स्वाभाविक है कि, और यदि ये जानबूझकर किसी ने कांग्रेस के गैर जिम्मेदार कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, कांग्रेसी भाजपा में चला जा रहा है, कौन के पार्टी को कमजोर कर रहा है, ये कहते हैं ना, से नेता चले जाते हैं, इनको सब कुछ दिया, और पूरी लाइन लगी है भाजपा के खिलाफ तक का दावा है, तो कितने लोग जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस का ये भरोसा टूट रहा है कि वो कितने अब उसका अंदाजा लगता है। ये सब इतनी बड़ी सभा के इतने कर बकरी जाता है, और तब जाके ढकने का काम करता है। तो चुनाव लड़ने के लिए गंभीरता तय होना चाहिए, रीडिंग करे, वो जब देश में थक जाए उसके बाद एक बार चेक करे, वही ये केवल एक त्रुटि है। और यदि ये षड्यंत्र है भाजपा का या कांग्रेस का, तो इसको देखना चाहिए कि आगे से ना हो, कि आप जिम्मेदार रहोगे तो षड्यंत्र नहीं होंगे, अन्यथा तो कई षड्यंत्र हो जाएंगे। तो क्या है, ये तो आपकी गलती है, आप लोग चेक नहीं किया है, जिम्मेदार आदमी को नहीं बिठा। चलिए ठीक है सर, चूंकि अब आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ पा रही, लेकिन आशा करते हैं कि आपकी आवाज़ देवदत्त दुबे जी हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंची होगी। समय अब इजाज़त नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पोस्टर वार हो रहा है। पोस्टर वार तो हो रहा है, लेकिन जिनका पोस्टर लगाना चाहिए उनकी जगह पर उनके विपरीत पार्टी के प्रत्याशी के पोस्टर लग जा रहे हैं कांग्रेस की सभा में। ये छोटी सी मिस्टेक कांग्रेस बता रही है कि ये प्रेस से हुई मिस्टेक है, लेकिन ये प्रेस से हुई मिस्टेक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह से गड़बड़ियां होती रही तो वास्तव में ये मान लिया जाता है कि कोई भी पार्टी ये चुनाव जो है गंभीरता से नहीं लड़ रही। अगर ये बात सामने आ जाएगी तो वास्तव में उनके वोटर्स जो हैं वो हतोत्साहित होंगे। हो सकता है कि किसी साजिश के तहत ये पोस्टर उसमें छपवा दिए गए हैं, इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि इस पर एक कमेटी बिठाए और जांच करे कि कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी ने कहा। अगर इस तरह से षड्यंत्र हो रहा है तो वास्तव में कांग्रेस को फिर भी सोचने की जरूरत है। ये गलती छोटी सी कह करके इससे पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप विपक्ष में हैं, बड़ी पार्टी हैं और वास्तव में एक सत्ताधारी दल को टक्कर देने वाले हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
और वास्तव में इसके लिए एक कमेटी बना करके, जांच कमेटी बना करके इसकी जांच कराइए। कहीं षड्यंत्र तो इसके पीछे नहीं है, इसकी जांच कराइए। और साथ ही साथ जो प्रूफ रीडिंग की बात आप कर रहे हैं और छपने के बाद चेक करने की बात होनी भी चाहिए। अब बिल्कुल भी यह समय नहीं है कि थोड़ी सी ढील दी जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।